Hello everyone, this is Amar Jaiswal and I welcome you everyone to my YouTube channel Maths by Amaranand. So guys, जैसा कि आप लोग जानते हो आजकल का जो एसएससी का एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम में बिना जीके में अच्छा स्कोर किए आप कोई भी पोस्ट नहीं पा सकते हो। ठीक है। और लोगों के सपने होते हैं कि वो 4600 ग्रेड पाए, 4200 ग्रेड पाए, तो उसके लिए आपको जीके पोर्शन में कम से कम 40 प्लस 45 प्लस स्कोर करना ही होगा। अदरवाइज आप लोग अच्छे पोस्ट तक तो नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। कम सम मार्क्स लाके आप एग्जाम में भी एक छोटा सा पोस्ट पा लो, 2400 ग्रेड का पोस्ट पा लो, बट 4600 4200 ग्रेड पाने के लिए जीके में आपको काफी अच्छा स्कोर करना होगा। और जीके में अच्छा स्कोर करने के लिए उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है विविध वाला पार्ट। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन। तो बच्चे ये जानते हैं कि स्टैटिक उसे बहुत ज्यादा पढ़ना है, बट कहाँ से पढ़ना है, वो टॉपिक कहाँ से लाए, कहाँ से उसे नोट डाउन करे, उसे कुछ नहीं पता होता है। ठीक है। वो यूट्यूब पे या गूगल पे ढूंढते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि टोटल मुझे नोट्स मिल जाए एक जगह और मैं उसे पढ़ लूँ, याद कर लूँ। ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप लोग को उन स्टैटिक पोर्शंस को कहाँ से ढूंढने हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टैटिक का टॉपिक है उसे पहले याद करना चाहिए, कौन सा स्टैटिक का टॉपिक जो है उसे बाद में याद करना चाहिए, और किसे कम याद करना चाहिए, किसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और कहाँ से आप ये टॉपिक्स ढूंढ सकते हो। देखो अदर ऐसे आप जानते हो कि जो भी हमारा जो बुक आता है लूसेंट का या और भी बहुत सारे बुक, उसमें सारे स्टैटिक टॉपिक दिए रहते हैं, भर भर के दिए रहते हैं। क्या आपको सबके सब याद करने हैं? नहीं। उनमें से क्या याद करने, क्या नहीं याद करने, ये भी तो पता होना चाहिए ना। और कौन से टॉपिक जिन्हें पहले याद करना चाहिए और वो कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखे, अंत तक देखे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो तक। वीडियो तक जाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ कि मैंने ये सब एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है और मेरे मैथमेटिक्स में मार्क्स ये हैं। और इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कराया जाता है, साथ ही साथ अदर कुछ एग्जाम से रिलेटेड आपका एग्जाम में मार्क्स बूस्ट हो जाए उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखो, आप लोग मान लो किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, ओलिव बोर्ड हो, अड्डा 24/7 हो, आरबी हो, एनीवन, किसी का भी टेस्ट लगाते हो, तो किसी के भी पर्टिकुलर टेस्ट पे नहीं जाना है, प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना है। किस पे जाना है? प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा कुछ नहीं देखना है। ठीक है। मान लो प्रीवियस ईयर पेपर में गए हम लोग, और ये टायर 1 का जो टेस्ट है वो सारे टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है। आप टेस्ट लगाते हो, लगा लेते हो, उसके बाद एनालिसिस पोर्शन में आपको जाना है, जैसे मैं सॉल्यूशन में गया। ठीक है। सॉल्यूशन में जाने के बाद जो है, ये खुल रहा है। सॉल्यूशन में जाने के बाद आपको आना है जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है। जनरल अवेयरनेस पे आने के बाद यहाँ पे 2500 क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे होंगे, राइट। इनमें से मैंने स्टैटिक के जो टॉपिक है उनको टिक मार्क कर दिया है। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन पे जाना है और ढूंढना है कि इनमें से कौन सा टॉपिक जो है वो स्टैटिक का है या नहीं है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया के डैश के अवार्ड्स प्रदान किए। इट मीन्स ये जो है करंट का है। किसका टॉपिक है? करंट का टॉपिक है, तो इसको हटा के आगे चलना है। ठीक है। जैसे जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए रशल हेहो फील्ड ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया, तो ये भी हमारा क्या है, एक करंट का टॉपिक हो गया। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैंने इसमें बहुत सारा टॉपिक है जो कि स्टैटिक पोर्शन का है, उसे मैंने सेव करके रखा है। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ लिखा है प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है। इंग्लिश में बता देता हूँ, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन इज व्हाट। तो हमें यहाँ से एक टॉपिक मिल गया बहुत अच्छा सा। सबसे पहले एक्चुअली में ये जो प्रोपेन होता है, प्रोपीन, प्रोपाइन, ठीक है, ये सारे जो है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है, आप लोग पढ़े होंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसी का ये पार्ट है, राइट। तो या तो आप लोग केमिस्ट्री में पूरा पढ़ोगे तो आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से जब वो रिवीजन करोगे तो आपको ये इजिली से मतलब इजिली बन जाएगा। CnH2n+2, CnH2n-1, CnH2n, ये सब फॉर्मूला होते हैं। ये आप याद करोगे, ये आ जाएगा। लेकिन इससे हमें एक चीज और पता चल गया कि जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं इंपॉर्टेंट ऊपर, जैसे यूरिया का सूत्र क्या होता है, ठीक है, सोडा जो होता है, एक वॉशिंग सोडा होता है, एक खाने वाला सोडा होता है, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक्स है, आपको एक टॉपिक मिल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है। वो आप लोग क्या करो, एक कॉपी पे पेज पे नोट डाउन करो। ठीक है। जीरोक्स वाला पेज आप ले आओ मार्केट से 100 पीस, ठीक है, या पूरा बंडल खरीद लो। हर पेज में एक एक टॉपिक लिख के उसे अच्छे से नोट डाउन करो। आपका एक टॉपिक तैयार हो गया, उसे एक दिन में आपको याद कर जाना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं।
जैसे मैंने यहाँ गया, ठीक है, इसमें देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है? एक तो सबसे पहले कि भारत में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान, और उस इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान में से कौन कौन ऐसा पशु पक्षी है जो कि विलुप्त होने वाला है, जो कि जिसकी संख्या बहुत कम है। तो आपको क्या करना है, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, नीचे एक लिस्ट दिया हुआ है, तो आप इस इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ से इस पूरे को आप नोट डाउन कर सकते हो एक पेज पे ना, कि ये सब जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब भारत में है और ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस इतना ही है, राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे होंगे, उसमें से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप लिखो। किस राज्य में है वो दिया हुआ है, स्थापना किस किस वर्ष हुआ वो, मुख्य प्रजाति इसमें। अब देखो इसमें से भी बहुत कुछ आप छांट सकते हो। आपको उन चीजों को याद करना है जो कि कहीं ना कहीं न्यूज में रहते हैं। मान लो बंगाल टाइगर्स, टाइगर्स की संख्या बहुत कम है भारत में, उसका धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो टाइगर्स रिलेटेड पूछ सकता है। तो आप ये देखो कि किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर्स हैं, तो वो राष्ट्रीय उद्यान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसके बारे में सब कुछ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी अभी हम अफ्रीका से कुछ क्या लाया गया था चीता, चीता लाया गया था, राइट। तो वो चीता जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, ठीक है, तो उसकी संख्या कितनी है, उसका स्थापना कब हुआ, ये आप याद कर सकते हो। यहाँ से दूसरा टॉपिक मिल गया, इसे आप दूसरे पेज पे लिखो, सिंगल पेज पे आपको ये फिर से अगले दिन याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अब जितने भी युद्ध हुए हैं ना, मतलब स्टार्टिंग से अब तक, जैसे कि सबसे पहले हम लोग का पोरस और अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ था, ठीक है, और उसके बाद कई सारे, कलिंग का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मतलब बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध हो गया, अकबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध हो गया, ठीक है। फिर अंग्रेजों और बंगाल के बीच युद्ध हुआ, अंग्रेज फिर यहाँ पे बिहार में लड़े, फिर कई सारे जगह पे उसकी लड़ाई हुई। तो ये लड़ाई का जितना भी पार्ट है आप उसको एक जगह नोट डाउन कर सकते हो एक पेज में, वो एक विविध का टॉपिक बन गया, ठीक है। इसमें लिस्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप फिर मतलब ये भी आप देख सकते हो कि वो जो युद्ध हुआ किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ, ठीक है, या किन दो अ, अ, किन दो के बीच में हुआ, ये आप याद कर सकते हो। आदमी आदमी के बीच में होता है, आदमी और एक कंपनी के बीच में भी होता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी किसको अपना नेतृत्व करने के लिए भेजता था, वो आप लोग उसमें लिख सकते हो और एक पेज में नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये आपका तीसरा विविध टॉपिक हो गया। अब देखो भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संशोधन, संशोधन का जो है ये तो हम लोग जानते हैं कि ये सिविक्स में आता है, बट आप इसको सिविक्स के अलावा भी एक पेज में लिख लो, शुरू से अंत तक जितने भी संशोधन है ना एक साथ, और उस संशोधन में क्या क्या हुआ और वो संशोधन कब हुआ और कौन सा नंबर का वो संशोधन था, ठीक है, ये लिखोगे। ये एक चौथा विविध का टॉपिक बन गया। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो ये चंगाई नृत्य किस राज्य के संबंधित है। अब जितने भी नृत्य होते हैं, नृत्य बहुत तरह के होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य का संख्या 7 या 8 है, वो आप तुरंत याद कर लो, एक पेज में लिख लो, ठीक है। अब बोलोगे कि ये मिलेगा कहाँ भैया, मैं लिखूं कहाँ से। देखो बहुत सारा तो आपको यहीं पे लिस्ट मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के इस पे, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लो, या फिर वो लूसेंट के बुक में जाके पीछे देखो, आपको रिटर्न होगा, मिल जाएगा वहां से, तो उसको नोट डाउन करो, ठीक है। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये सब चीजें पहले याद करनी है, ठीक है। जैसे जैसे आते जा रहा है वैसे आप याद करते जाओ, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से उठा के याद कर लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और मैं ये कहूंगा लोक नृत्य जो है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसको आप एक दिन में याद करने की कोशिश मत करना। आप इसको वर्ड मीनिंग की तरह एक दिन में 5 का टारगेट लेना, एक दिन में 10 का टारगेट लेना, 5-5 का ही टारगेट लो, एक महीने तक इसको याद करो, इसके साथ अलग कोई जो है अलग स्टैटिक पोर्शन वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, बांग्लादेश की राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो ये फल वाला आपको एक दिन में याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट को आप अपने कॉपी पे लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछा गया है तो मे भी फिर से कभी पूछ ले ठीक है, एसएससी का तो कोई भरोसा है नहीं। अब जैसे इसमें देखो, निम्नलिखित में कौन सा सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता है ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब की स्थापना किसने की, इनकी स्थापना किस ईस्वी में हुई, किस पर्पस से हुआ था। तो इन सब चीजों के का जो लिस्ट है, देखो लिस्ट भी यहाँ दिया हुआ है, आप इस लिस्ट से पूरा चीज लिख सकते हो। अदरवाइज लूसेंट में इसका पूरा मिल जाएगा, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो। ऐसे ही हिस्ट्री में अलग से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ लंबा हो जाता है ज्यादा, क्योंकि हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है हमारा, जो अभी वर्तमान का हिस्ट्री होता है ना, जिसको क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मिडाइवल और एंशियंट जो है वो कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब मिडाइवल में आता है, ठीक है तो वो देख लो आप लोग कि देखो इस तरह से आप लोग टॉपिक ढूंढ सकते हो, मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में संगीतकार में उसके बाद यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है, देखो
वाद्य यंत्र और उसके वादक कौन कौन है, ये भी एक हमारा विविध का टॉपिक, स्टडी टॉपिक हो गया। तो आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। बस आपको देखना है कि आप पिक कर रहे हो या नहीं, आपकी तैयारी कैसी हो रही है, नहीं हो रही है, आप याद कर रहे हो कि नहीं। एक दो दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक आप 20-30 टॉपिक इकट्ठा नहीं कर लोगे, 20-30 टॉपिक रट नहीं लोगे, तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेरे पहले 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे बनते थे। जैसे जैसे मैंने विविध टॉपिक स्टार्ट किया तो 14, 15, 16, 17 इस तरह से सही होने लगे। मेरा जीके बहुत कमजोर था, बट ये टेक्निक मैंने जब अपनाया तो काफी ज्यादा अच्छा होने लगा, फिर मार्क्स भी मेरे बढ़ने लगे। तो इस तरह से ना सिर्फ स्टैटिक का, आप करंट भी देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक हमें पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना चाहिए। ठीक है, आई होप ये इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। और मैं ये कहता हूँ आप लोगों को कि हाँ, कुछ मेरे भी टेलीग्राम चैनल पे डाले गए विविध के 40 टॉपिक जो मैंने इकट्ठा किए थे, लेकिन आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन मैं ये आप लोग को एक सजेशन देता हूँ कि आप लोग अपनी नोटबुक खुद अपने हाथों से लिखो, पीडीएफ के भरोसे मत रहो। आप उससे देख के लिख सकते हो, लेकिन आप खुद से जब देखोगे ना ये स्टडी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने मुझे इसे लिखना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, तो आप लोग को ज्यादा फायदा करेगा। आप लोग को पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा और आपको फील होगा कि हाँ मैं खुद से ये कर रहा हूँ, खुद से सीख रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। अगर आप किसी से कोई चीज मांग के पढ़ते हो या बुक से डायरेक्टली पढ़ते हो, ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं लोग भूलता है। लेकिन आप खुद से कोई चीज सर्च करके, खुद से उस पे ज्यादा फोकस करके आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, याद कर रहे हो, तो वो चीज लंबे समय तक याद रहता है और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में भी काफी ज्यादा मदद करेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा और आप काफी हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।